प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। प्रतापगढ़ जनपद के कटरा गुलाब सिंह नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में एक रीमा यादव नाम की महिला अपने बच्चों की जिंदगी की सलामती के लिए बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही है। एक गरीब महिला जिसके घर पर छत भी नहीं है, टीन सेट में रहने को मजबूर है, मात्र 2 कमरों में अपनी जिंदगी निकाल रही है। सरकार तरह तरह की योजनाएं चलाकर गरीबों को लाभ पहुंचा रही है। यहाँ तक कि आवास इतनी भारी मात्रा में सरकार वितरित कर रही है और सरकार की एक मंशा है कि बिना छत के कोई भी ना रहे। लेकिन ये सारी योजनाएं रीमा यादव के घर तक नहीं पहुंच रही। यही नहीं, रीमा यादव के घर के बगल एक 714 नंबर तालाब है जिस पर इस वक्त झील झंखार झाड़ियां उगी हुई हैं जिसमें जहरीले जंतु रहते हैं। रीमा यादव का कहना है कि उस झाड़ियों से लगातार हमारे घर में जहरीले जंतु आते हैं जिससे हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में है। इसी तालाब के सुंदरीकरण के लिए रीमा यादव लगातार प्रतापगढ़ जनपद के हर उस कार्यालय का चक्कर लगा रही है जहां से रीमा यादव को उम्मीद नजर आ रही। और कोई आज की बात नहीं है, लगातार कई महीनों से रीमा यादव इस तालाब के साफ सफाई और खुदाई के लिए प्रार्थना पत्र दे रही हैं। जिले के जिला अधिकारी से लेकर नगर पंचायत कार्यालय तक एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगातार रीमा यादव दे रही है। यही नहीं, ऑनलाइन IGRS भी उनके द्वारा लगातार प्रार्थना पत्र के रूप में किया जा रहा है, लेकिन सब पर गलत रिपोर्ट लगा दी जाती है और रीमा यादव उसी हालात में जीने को मजबूर है। वहीं अगर हम बात करें नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार यादव मुन्ना यादव की, तो जनता के हित के लिए चुनाव लड़ने का दावा करने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष अशोक कुमार यादव मुन्ना यादव का भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं है। रीमा यादव लगातार न्याय पाने के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इन सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं। अभी हाल में ही रीमा यादव ने एक प्रार्थना पत्र कटरा गुलाब सिंह चौकी पर दिया जिसमें रीमा यादव ने यह बताया कि उनकी बिटिया को उनके पड़ोस के लोगों ने घर में घुसकर मारा पीटा, लेकिन उस प्रार्थना पत्र पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वजह जब पूछी गई इस झगड़े की, इस मारपीट की, तो रीमा यादव ने यह बताया कि उन्हीं लोगों का तालाबी रकबे पर कब्जा है और उनको लगता है कि अगर तालाब साफ होगा, तालाब की खुदाई होगी तो उनके कब्जे की जमीन चली जाएगी, इसलिए वो मेरी बिटिया को निशाना बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रीमा यादव बार बार तालाब साफ करने की, तालाब की खुदाई करने की बात इसलिए कर रही हैं क्योंकि उस तालाब के झील झंकार में जहरीले जंतु रहते हैं, सांप बिच्छू आदि उनके घर में पहुंच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों से लेकर रीमा यादव का भी जीवन संकट में है। मैं आपका रीमा यादव। क्या हुआ है? सर यहाँ हम थी नहीं मौके पे परसों, उसको 28 तारीख को तो आए यहाँ जो लोग उसमें तालाब में काबिज हैं वही लोग आए। हमारी बेटी को ना कोई बात हुई ना हमारा कोई विवाद था इनसे, तो ये लोग आए यहीं अंदर घुस के हमारी बेटी को मारने लगे। हम वहाँ बनिया की दुकान पे थी, इनके घर के जो मर्द थे दरवाजे पे खड़े थे अपने, तो हम आई देखी इनके घर के 4-5 मर्द दरवाजे पे थे और 5-6 औरतें यहाँ आके हमारी बिटिया को मारी। तो हमारे पास बेटा हमारा फ़ोन किया तो तुरंत हम वहाँ से आई गांव से, तो देखने लगे तो दो पुलिस वाले चौकी के, उसी दिन गांव में मर्डर हुआ था, तो 2 चौकी के पुलिस वाले यहीं खड़े थे हमारे दरवाजे के पास जहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है, यहीं खड़े थे 2 लोग। तो हमसे कहे आप मत बोलिए, हमको हम जब आ गए हैं पहले तो हम ही को आपकी बेटी का हम बयान लेना चाहते हैं। तो बेटी का बयान सारा वो ले लिए। लेने के बाद हमसे बोले प्रार्थना पत्र लेके चौकी आइए, तो हम चौकी गई प्रार्थना पत्र लेके, तो बोले कि हम सुबह आएंगे, तो फिर सुबह नहीं आए तो हम थाने गई। जब थाने से यशो साहब फोन किए चौकी इंचार्ज के पास, तो चौकी इंचार्ज कह रहे हैं कि वो औरत बहुत हरामीन है सर, उनसे बोल रहे हैं। तो वो वहाँ के यशो साहब बोले कि वो करे अपना स्पीकर बंद कर लिए। फोन का स्पीकर ऑन था तो स्पीकर बंद करके बात करने लगे। फिर यहाँ कल चौकी इंचार्ज आए तो हमसे कह रहे हैं कि आप क्यों दी तालाब का एप्लीकेशन, ये तो प्रधान का काम है, आप क्यों इसमें परेशान हो रही हैं, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसका एप्लीकेशन देने के लिए। और कह रहे हैं कि जो हुआ है आपकी बेटी के साथ ये सब झूठ है। अच्छा, आपने तालाब का एप्लीकेशन क्यों दिया? क्या वजह है जो आपके तालाब का एप्लीकेशन दे रही बार बार?
एप्लीकेशन इसलिए दी हूँ भैया कि हमारे का मकान के तो बगल है, हमारा मकान भी नहीं सही है, उससे कीड़े मकोड़े हर समय हमारे इसी मकान में आते जाते रहते हैं, तो हम इसी वजह से हम परेशान कैसे हो। कीड़े मकोड़े? सांप हुआ, बिच्छू हुआ, यही सब हुए, तो यही सब आते जाते रहते हैं भैया, इसी अच्छा, वजह से हमने कौन कौन रहता है इस मकान में? इस मकान में मैं रहती हूँ, मेरी बेटी रहती है, मेरा बेटा रहता है। अच्छा, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया आपने तालाब के लिए अभी तक? तालाब के लिए यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष को दी, उसके बाद वहाँ दी, तहसील दिवस में 3 चक्कर दे चुकी हूँ, 2 बार डीएम साहब के यहाँ दे चुकी हूँ, इतना एप्लीकेशन मैंने दे चुकी। मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, और जब से 27 तारीख से मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, उसी दिन से जो लोग ताबीज उस पे तालाब पे काबिज हैं सर, उसी दिन से वो लोग मौका निकाल रहे थे कि कब मौका मिले तो इनके ऊपर हावी हो जाए। पहले भी कह चुके हैं कि तालाब से पैर पीछे कर लीजिए, नहीं आगे क्या होगा उसको पता नहीं चलेगा। कौन कौन धमकी दे रहा है ऐसी? ये उसको क्या कहते हैं, धमकियाँ ही दे रहे हैं, किशन यादव दे रहे हैं, रामराज हैं, रामदीन हैं, सुमित यादव हैं, बजरंगी यादव हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष क्या कहते हैं इस तालाब को लेके? नगर पंचायत अध्यक्ष तो अभी तक आए नहीं हैं, मौका तक देखने नहीं आए हैं कि तालाब में क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक वो मौका देखने नहीं आए, अभी तक वो मौका नहीं देखे हैं तालाब में आके। ठीक।